हेलो स्टूडेंट्स, वही कल की जो क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको, उसी को आज फिर कंटिन्यू रखते हैं। उसी का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी होता है, सीधा सीधा करते हैं पाई ए वी। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, केवल सिंगल इमेज हो, इसके अतिरिक्त कोई अलग से इमेज ना हो, तो डायरेक्ट इसका जो एरिया आता है पाई ए वी आता है। अभी तो ये एलिप्स का रूप दिया है, बाय द वे एलिप्स का रूप ना हो, लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का वर्ग। तो ए और बी के मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो एरिया निकल आता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, ये एलिप्स मैंने बना रखा है इधर, और यहाँ पर ये 4 सिमेट्रिक पार्ट होते हैं। ये भले ही आपको सिमेट्रिक अभी ना दिख रहे हो, बट ये चारों सिमेट्रिक पार्ट है। ओके, देखिए, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे और उसी में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 सिमेट्रिक निकाल दो सभी का है, बट हम इसका निकालेंगे और उसी में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 सिमेट्रिक पार्ट हैं। ओके, तो ये बिंदु अगर नाम देना चाहें तो ओ पी क्यू और आर। ओके, इसका हम एरिया पता करेंगे। तो सीधे सा यहाँ देखते हैं, एरिया इक्वल इस पूरे का लिखेंगे तो लिखेंगे ओ पी क्यू आर, ओ का क्षेत्रफल। तो यहाँ बेटा लिमिट जो चलनी, 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि 4 इक्वल पार्ट है, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये कह सकता है कभी कभी कि केवल एक्स और वाई अक्ष के धन भागों का एरिया निकालो, तो उस समय में 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल वो इतने का एरिया पूछेगा। लेकिन अभी उनने इस चारों पार्ट का एरिया पूछे, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बेटा बिंदु है, ये a,0 है, a,0, तो लिमिट 0 से a रहने वाली है। अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो माइनस का a,0 इधर होगा, यहाँ की बात करें 0, b होगा, बट उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और 0 और माइनस का b होगा। ओके, तो y और dx 4 लिया, 0 से a लिया। अब देखो यहाँ से y का मान निकालना है, तो बिल्कुल सोचना समझना कि y का मान कैसे निकालेंगे। देखो, केवल आप x के पार्ट को देखो बस। तो x के पार्ट नीचे क्या है, a स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैंने माइनस में कर दिया, रूट लगा दिया। सबसे बेस्ट तरीका निकालने का डायरेक्ट, या तो आप हल करके देखें, टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से तुरंत ही कर पाएंगे। इसके बाद फिर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर भी आना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी वाई ए, पहले वी और फिर ए, बस निकल आया वाई का वैल्यू। आप इसको विस्तार से करके देखना, यही निकल के आएगा, और मैं तो कह दूँगा आप ऐसा ही निकालो। अच्छा, तो बाहर लिखा है 4v अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कुछ कठिन नहीं है, देखना गौर से। सबसे पहले लिखा मैंने 1/2 और x रूट में पूरा यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a का वर्ग और साइन इनवर्स में x बाई a आना है। ओके, लिमिट क्या है, 0 से a, लिमिट 0 से a चलनी है। ओके, इतना क्या क्लियर है। अब इस 2 से मैंने 4 को कट किया तो 2 बार कट हुआ 2b अपॉन a। ओके, अब मैं इस लिमिट को पुटअप करता हूँ। अगर x का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो x जब यहाँ रखा जाएगा तो a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो इसको हम 0 कहेंगे, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर तो रहेगा ही भाई, और a बटे a 1 मिलेगा भैया। ओके, इतना क्लियर है। अगर हम ये 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा भी 0 हो गया, और यहाँ 0 आने से साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो बेटा यहाँ वाला भी पूरा 0 हो चुका है। तो क्या बचा है यहाँ पे 2b अपॉन a, अंदर केवल इतना पार्ट बचेगा, वो भी a स्क्वायर। आपको पता हो कि 1 साइन में π/2 का वैल्यू है। ठीक है, 1 किसका वैल्यू है, π/2 का, तो 2 से 2 चला गया और एक a भी चला गया। जैसा कि मैंने कहा था कि पाई ए वी आंसर आना है, तो वही देखो पाई ए वी, वही पद बचे हुए हैं, वर्ग इकाई। ओके, पाई ए वी वर्ग इकाई। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, ऐसा आप करके देखना।
केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। एक वृत्त दिया है, इस वृत्त द्वारा घिरे भाग का एरिया निकाल। इसकी भी ट्रिक होती है, वृत्त का एरिया आप सभी को पता है, नॉर्मली क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इस ए को मैंने त्रिज्या माना है, जो यहाँ आर त्रिज्या वही ए त्रिज्या है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 होता तो आर स्क्वायर इक्वल 16, तो आर का मान 4 निकल के आता। तो 4 रखने से 16 पाई सीधा इसका एरिया होता। ठीक है, तो इसका एरिया मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, करके देखिएगा, ये तो बताएंगे फिर नहीं आएगा तो। देखें ये भाई वृत्त दिया है, और कौन सा वृत्त है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है यहाँ। इस वृत्त को मैंने बना दिया। ओके, तो ये वाला पॉइंट ए कॉमा 0 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, हर जगह रेडियस है, कहीं भी पता कर लो चारों साइड। क्योंकि ये चारों सिमेट्रिक पार्ट हैं, यहाँ भी किसी एक ही पार्ट का एरिया पता करना है, किसी एक पार्ट का, क्योंकि सिमेट्रिक पार्ट है। सिमेट्रिक पार्ट में जब इक्वल है तो किसी एक भाग का निकालेंगे एरिया, और 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए 4 इंटू लिमिट 0 से a जाएगी, ओके, और y और dx आएगा। हमें यहाँ से y का मान निकालना है। जब y का मान निकालेंगे तो 0 से a, और y का मान हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ओके, अब सिमिलर वही पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, रूट भी तो आएगा ना, अब सिमिलर क्वेश्चन बेटा पहले वाला ही तो बन गया है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ जो बाहर के नंबर थे वो नहीं यहाँ पे। ठीक, कर पाएंगे ना? तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके देखिएगा। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।